नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। जस्टिस यूयू ललित का नाम आजकल काफी चर्चा में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना इसी महीने रिटायर होने जा रहे हैं। उनकी जगह नया चीफ जस्टिस कौन होगा, इसके लिए जद्दोजहद शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस रमन्ना से उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश भी मांगी गई थी। चीफ जस्टिस ने जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश सरकार को भेज दी है। इसके बाद से यूयू ललित का नाम चर्चा में है। उनका पूरा नाम उदय उमेश ललित है और उनके पिता भी जज रह चुके हैं। जस्टिस ललित का नाम सामने आते ही बाबरी मस्जिद ध्वस्तीकरण को फिर से लोग याद करने लगे हैं। आखिर उनका बाबरी मस्जिद से क्या कनेक्शन है, उनका क्या कनेक्शन है और साथ ही क्या लेना देना है मस्जिद से, इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर बनाई गई बाबरी मस्जिद को साल 1992 में आक्रोशित भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ही थे। इससे जुड़े एक आपराधिक मुकदमे में कल्याण सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। उस समय जस्टिस यूयू ललित वकील के तौर पर पैरवी करते थे। साल 1997 में जस्टिस ललित कल्याण सिंह के वकील के तौर पर अदालत में पेश हुए थे। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाए जाने को लेकर चल रहे मुकदमे की सुनवाई साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक पीठ को सौंपी गई थी। इन 5 जजों में से एक जस्टिस यूयू ललित भी थे। उनकी पीठ में मौजूदगी पर मुस्लिम पक्ष के वकील एडवोकेट राजीव धवन ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने बाबरी मस्जिद से जुड़े केस में ही जस्टिस ललित के वकील के तौर पर पेश होने की बात कहते हुए आपत्ति दी थी। इसके बाद जस्टिस ललित ने खुद को संवैधानिक पीठ से अलग कर लिया था। अगर जस्टिस यूयू ललित आगामी 27 अगस्त को मौजूदा चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के रिटायर होने पर उनकी जगह लेते हैं तो वो देश के 49वें चीफ जस्टिस बनेंगे। वो 8 नवंबर तक इस पर रहेंगे, यानी कि उनका चीफ जस्टिस के तौर पर कार्यकाल महज 73 दिन का ही होगा। और इससे पहले भी कई बड़े केसों से यूयू ललित जुड़े रहे हैं। अब उनकी केसों की यहाँ पे अगर बात की जाए कि कौन कौन से केसों में यहाँ यूयू ललित का जो नाम है वो सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फेमस 2G घोटाले में उन्हें सीबीआई का स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया था। सलमान खान के काले हिरण का शिकार मामले में भी वो वकील के तौर पर शामिल हुए। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में अमित शाह के वकील रहे, जो गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री थे। इसके अलावा जनरल वीके सिंह की जन्मतिथि विवाद मामले में भी वो वकील के तौर पर पेश हुए थे। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में भी वो शामिल थे। जस्टिस ललित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध है। विस्तृत खबरों की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।